फिल्म के स्टार्ट में हमें दो लोग नजर आते हैं जो एक टैक्सी में सफर कर रहे होते हैं। एक बंदा ड्राइविंग सीट पर होता है और दूसरा पीछे बैठा होता है। पीछे बैठा हुआ शख्स ने काला और लाल सूट पहना हुआ था जिसका नाम डेडपूल है और वही इस कहानी का मेन हीरो है। वो किसी जगह जा रहा है और रास्ते में टैक्सी ड्राइवर से बातें करता रहता है। डेडपूल बताता है कि वो अपने एक दुश्मन को तलाश कर रहा है जिसे ढूंढते हुए उसे 1 साल से ज्यादा हो चुका है। वो कहता है कि जैसे ही वो मिलेगा वो उसका काम तमाम कर देगा। टैक्सी ड्राइवर हैरानी से पूछता है कि तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। डेडपूल जवाब देता है कि क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता है। उस शख्स ने उसके चेहरे के साथ बहुत जुल्म किया था और उसके जिस्म पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए थे। फिर डेडपूल अपना मास्क उतारकर अपना चेहरा दिखाता है और कहता है कि खुद ही देख लो। लेकिन जैसे ही वो पीछे सीट की तरफ नजर डालता है उसे एहसास होता है कि उसका वेपन्स वाला बैग वहीं रह गया है। वो कहता है कि अब बैग नहीं है और मुझे सिर्फ अपनी 2 तलवारों पर ही भरोसा करना होगा। उस वक्त उसके पास बस 2 स्वॉर्ड्स और एक गन थी जिसमें सिर्फ 12 गोलियां थी। वो कहता है कि इसी लिमिटेड वेपन से ही उसे अपना मिशन कंप्लीट करना होगा। टैक्सी ड्राइवर को डेडपूल की बातें काफी अजीब भी लगती हैं और फनी भी, इसलिए वो चुपचाप सुनता रहता है। डेडपूल ब्रिज पर उतरता है और बच्चों की तरह पैर हिलाकर जमीन पर ड्राइंग्स बनाता है। वो सोचता है कि वो अपने दुश्मन को किस तरह मारेगा। इतने में उसे सामने अपने दुश्मन की गाड़ियां नजर आ जाती हैं। वो फौरन नीचे जंप करता है और गन से फायरिंग करके उनके कई साथियों को खत्म कर देता है। ये पूरा सीन कॉमेडी और एक्शन से भरा होता है। उनकी गाड़ियां पलटकर नीचे गिर जाती हैं। यहीं पर रिवील होता है कि डेडपूल का असल दुश्मन फ्रांसिस है। फ्रांसिस एक बहुत बड़ा विलन है और इंतहाई जालिम इंसान है। इस फाइट के बाद ये बात हर जगह फैल जाती है, हत्ता कि टीवी न्यूज तक भी पहुंच जाती है। इसके बाद हमें घर के अंदर एक बहुत बड़े और ताकतवर आदमी को देखते हैं जिसका जिस्म बिल्कुल स्टील जैसा होता है। टीवी पर चल रही खबर देखकर वो गुस्से से भर जाता है। वो एक टीनेज लड़की को आवाज देता है जिसके बाल बिल्कुल छोटे होते हैं। दोनों मिलकर गुस्से में डेडपूल का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है जब डेडपूल एक नॉर्मल इंसान था। उस वक्त उसका नाम वेड था और वो अभी सुपर हीरो नहीं बना था। वेड एक नदी के किनारे पहुंचता है जहां उसका एक दोस्त मौजूद था। वहां एक बहुत बड़े आदमी और किसी और के दरमियान लड़ाई चल रही होती है जिसे वेड देखकर एंजॉय करता है। तभी वहां वनेसा नाम की लड़की आती है और वेड से बातचीत शुरू होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। 1 साल और 6 महीने गुजर जाते हैं और दोनों साथ रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन वेड अचानक बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो डॉक्टर्स बताते हैं कि उसे ब्रेन, लिवर और लंग्स का कैंसर है। ये सुनकर वेड टूट सा जाता है और वनेसा भी काफी परेशान हो जाती है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में डेडपूल पर आ जाती है। फाइट के दौरान फ्रांसिस वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उसी वक्त डेडपूल को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है तो फ्रांसिस बाइक पर होता है। डेडपूल तलवार से फ्रांसिस के हाथ पर वार करता है जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। डेडपूल कहता है कि आज उसने अपना बदला पूरा कर लिया है क्योंकि वही शख्स था जिसने उसके चेहरे को बर्बाद किया था। वो अपना मास्क उतारकर फ्रांसिस को अपना चेहरा दिखाता है। फ्रांसिस हैरानी से कहता है कि ओ तो तू वही है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक पीछे से स्टील मैन आता है और वेड को जोर से उठाकर दूर फेंक देता है। यहीं से वेड की पुरानी कहानी आगे बढ़ती है। वनेसा वेड को तसल्ली देती है कि वो फिक्र ना करे और वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। वो कहती है कि दोनों मिलकर उसका इलाज करवाएंगे। लेकिन वेड मना कर देता है और कहता है कि वो वनेसा को इस हालत में नहीं देख सकता। अगर उसे कुछ हो गया तो वो अकेली रह जाएगी। इसके बाद वेड एक बार में जाकर अपने दोस्त के पास बैठ जाता है। दोस्त बताता है कि एक आदमी उसका इंतजार कर रहा है। वो आदमी वेड से कहता है कि उसे उसकी बीमारी का पता है और वो उसकी मदद कर सकता है, हत्ता कि उसे सुपर पावर्स भी दे सकता है। वेड जवाब देता है कि वो एक आम इंसान की तरह ही जीना चाहता है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। सीन दोबारा प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। स्टील मैन डेडपूल से पूछता है कि उसकी असल प्रॉब्लम क्या है और वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहा है। डेडपूल गुस्से में जवाब देता है कि मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं, मैं हर हाल में बदला लेकर रहूंगा। उसी वक्त वो टीनेज लड़की डेडपूल को पीछे देखने को कहती है। जैसे ही डेडपूल मुड़ता है फ्रांसिस वहाँ से फरार हो चुका होता है। ये देखकर डेडपूल का गुस्सा और भड़क उठता है और वो स्टील मैन पर हमला कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम बीच में ना आते तो फ्रांसिस कभी नहीं भागता। डेडपूल स्टील मैन को बुरी तरह पीटने लगता है लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। लड़ाई के दौरान स्टील मैन की दोनों कलाई और एक टांग टूट जाती है। स्टील मैन गुस्से में कहता है कि तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है और इसी झटके के साथ डेडपूल दूर जाकर जा गिरता है। डेडपूल अपने हाथों की तरफ देखता है और अपनी कलाई पकड़ लेता है। अब वो अजीब तरीके से रिएक्ट करता है क्योंकि हाथ कटने के बजाय उस जगह से खून बहने लगता है। अगर कोई आम इंसान होता तो शायद जिंदा ना बचता, लेकिन डेडपूल बच जाता है जिसका रीजन आगे समझ आता है। आखिर में डेडपूल ब्रिज से नीचे जंप करता है और सीधा एक ट्रक पर जा गिरता है। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है जब वेड एक नॉर्मल इंसान होता है। वो बेहोशी की हालत में पड़ा होता है और जब आंख खुलती है तो उसके सामने 2 लोग होते हैं, एक मर्द और एक औरत। दोनों उसके जिस्म में इंजेक्शंस लगाते हैं और उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर देते हैं। वेड को हद से ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। कभी उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, कभी बर्फ जैसे ठंडे पानी में डाला जाता है और कभी उसे बुरी तरह मारा जाता है। यानी हर वो तरीका यूज किया जाता है जिससे इंसान को सख्त दर्द महसूस हो। धीरे धीरे वेड की हालत खराब होती चली जाती है। ये सब इस उम्मीद में किया जा रहा होता है कि उसके जिस्म में कोई बड़ी तब्दीली आए, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिलता। उन लोगों का मकसद होता है कि वेड के अंदर म्यूटेशन हो और उसे सुपर पावर्स मिल जाए। बाद में वेड को एक जगह पर बांध दिया जाता है जहाँ उसके साथ एक और मरीज भी होता है जिसे टॉर्चर किया जा रहा होता है। वो वेड को बताता है कि इस डॉक्टर का नाम फ्रांसिस है। यहीं पर क्लियर होता है कि ये वही फ्रांसिस है जिससे डेडपूल बदला लेना चाहता है। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस खुद आता है और वेड को एक ऐसे चेंबर में बंद कर देता है जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती। वेड की
सांस धीरे धीरे रुकने लगती है और उसका जिस्म अंदर से जलता हुआ महसूस होता है। फ्रांसिस उससे बातें करता रहता है, लेकिन वेड खामोश रहता है। जैसे ही फ्रांसिस वहाँ से निकलता है, वेड अपने मुंह से एक मैच स्टिक निकालता है। चेम्बर से एक पाइप सिलेंडर तक जाती होती है। वेड मैच जलाकर उस पाइप के अंदर डाल देता है, जिससे आग भड़क उठती है और पूरा लैब जलने लगता है। वेड किसी तरह बाहर निकलकर फ्रांसिस पर हमला करता है, लेकिन फ्रांसिस उसे धक्का दे देता है और वेड नीचे गिर जाता है। उस वक्त वेड बहुत कमजोर हो चुका होता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन वेड उसे हरा नहीं पाता। फ्रांसिस एक लोहे की रॉड उठाकर वेड पर वार करता है। एक तरफ लैब पूरी तरह आग की लपटों में होता है और दूसरी तरफ फ्रांसिस वहाँ से बचकर भाग जाता है, जबकि वेड जलती हुई राख के नीचे दब जाता है। कई घंटों बाद जब वेड वहाँ से बाहर निकलता है, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। असल में उसके जिस्म के अंदर म्यूटेशन हो चुकी होती है और उसे सुपर एबिलिटीज मिल चुकी होती है। अब वो हर तरह के जख्म को ठीक कर सकता था और प्रैक्टिकली अमर बन चुका होता है। लेकिन इस सब के साथ एक बुरी बात भी होती है, क्योंकि उसका पूरा जिस्म बुरी तरह जल चुका होता है, बिल्कुल ऐसा जैसे उस पर तेजाब फेंका गया हो। अब वेड के जहन में सिर्फ वनेसा होती है। वो सोचता है कि बेचारी मुझे हर जगह ढूंढ रही होगी, इसीलिए वो बिना वक्त जाया किए सीधा वनेसा को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में लोग उसे अजीब नजरों से देखते रहते हैं, जैसे वो कोई अजनबी सी चीज हो, क्योंकि वेड को खुद भी अंदाजा नहीं होता कि अब उसका चेहरा कितना बदल चुका है। वो सीधा वनेसा के पास पहुंचता है, लेकिन तभी वनेसा एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। बाहर खड़े होकर जब वेड शीशे में अपनी शक्ल देखता है, तो उसका दिल टूट जाता है। वो अपने आप से कहता है कि वनेसा शायद मुझे इस हालत में कभी कबूल नहीं करेगी। वहाँ से वेड सीधा उस बाहर का रुख करता है और अपने दोस्त को अपना चेहरा दिखाता है। वो कहता है कि देख, मेरा चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, अब वनेसा कभी मुझे वापस नहीं बुलाएगी। दोस्त भी हैरानी से कहता है कि वाकई इसका बहुत बुरा हाल हो गया है। वेड बताता है कि जिस आदमी ने वादा किया था कि वो उसे ठीक कर देगा, वो भी अब गायब है। दोस्त समझाता है कि अगर वो शख्स नहीं मिला जो तेरी बीमारी का इलाज कर सकता था, तो वही शख्स जिंदा है जिसने तेरा चेहरा बिगाड़ा है और सिर्फ वही इसे ठीक कर सकता है। वो कहता है कि फ्रांसिस को लगता होगा कि तुम मर चुके हो और तुम्हें कोई पावर्स नहीं मिली, इसीलिए उसने तुम्हें वहीं छोड़ दिया। दोस्त मशवरा देता है कि अपने लिए एक मास्क और सूट बना लो ताकि फ्रांसिस को पता न चले कि तुम अभी जिंदा हो, फिर उसे ढूंढकर हमला करो। वो मजाक में उसका नाम डेडपूल रख देता है और यहीं से वेड की पहचान डेडपूल बन जाती है। वेड घर जाकर सफेद कपड़े से एक मास्क तैयार करता है और इसी पॉइंट से फ्रांसिस को ढूंढने का उसका मिशन शुरू हो जाता है। पूरा 1 साल गुजर जाता है फ्रांसिस की तलाश में। जब फ्रांसिस खुद नहीं मिलता, तो डेडपूल उसके साथियों को एक एक करके खत्म करता रहता है। आखिर वो दिन आ जाता है जब डेडपूल को पता चलता है कि फ्रांसिस कहाँ मिल सकता है। वो उसी आदमी के पास जाता है जिसने पहले कहा था कि वो उसकी बीमारी का इलाज कर सकता है। डेडपूल समझ जाता है कि इस आदमी का फ्रांसिस से जरूर कोई गहरा रिश्ता है। वो गुस्से में पूछता है कि फ्रांसिस कहाँ है और डर के मारे वो शख्स सब कुछ सच सच बता देता है। अब कहानी उसी जगह पर वापस आ जाती है जहाँ फिल्म की शुरुआत हुई थी। डेडपूल टैक्सी ड्राइवर के साथ सफर कर रहा होता है और यहाँ पास्ट और प्रेजेंट के सीन्स आपस में जुड़ जाते हैं। यहीं से असली स्टोरी आगे बढ़ती है जब डेडपूल उस जंग ट्रक में गिरा होता है। थोड़ी देर बाद वो होश में आता है और देखता है कि ट्रक रुक चुका है। ये ट्रक एक बूढ़ी औरत के घर के पास खड़ा होता है जिसे वेड पहले लॉन्ड्री के दौरान मिलता रहता था जब वो कपड़े धोने आता था। वो बूढ़ी औरत उसे मशवरा दिया करती थी कि अपना सूट काला और लाल रंग का बनाना। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। वो औरत अंधी होती है, इसीलिए वो वेड का चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन वेड खुद उसे अपनी पूरी कहानी सुना देता है। यहीं पर यह भी दिखाया जाता है कि डेडपूल के जिस्म का कोई हिस्सा कट जाता है तो वो दोबारा उग जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर होती है। डेडपूल उस बूढ़ी औरत से कहता है कि क्या वो कुछ दिन यहीं रह सकता है जब तक उसका हाथ वापस नहीं आ जाता, क्योंकि उसके बाद उसे फ्रांसिस को ढूंढकर अपना बदला पूरा करना होता है। अब हम फ्रांसिस को देखते हैं जो उसी औरत के साथ होता है जिसने वेड पर इंजेक्शंस लगाए थे। दोनों मिलकर वेड के दोस्त के बार में पहुंचते हैं और पूछते हैं कि वेड कहाँ है। दोस्त जवाब देता है कि उसे कोई आइडिया नहीं। इसी दौरान फ्रांसिस की साथी को वेड और वनेसा की एक तस्वीर मिल जाती है। वो तुरंत कहती है कि अब उसे वनेसा का पता चल गया है और जब वनेसा मिल जाएगी तो वेड तक पहुंचना भी मुश्किल नहीं रहेगा। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं, वेड का दोस्त बाहर जाकर फोन करता है और सारी बात वेड को बता देता है। ये सुनकर वेड घबरा जाता है और फौरन उस जगह पहुंचता है जहां वनेसा काम करती होती है। वो सबसे पूछता फिरता है कि क्या किसी ने वनेसा को देखा है कि वो उसकी दोस्त है। लेकिन जब वनेसा वेड को देखती है तो वेड खुद उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वनेसा उसके चेहरे से डर ना जाए। वो चुपचाप वॉशरूम की तरफ चला जाता है। उसी वक्त कोई वनेसा को बताता है कि कोई उसे ढूंढ रहा है। वनेसा सोचती है कि शायद वेड आया होगा, इसीलिए वो खुशी खुशी बाहर निकलती है, लेकिन वहाँ वेड नहीं होता। फ्रांसिस और उसकी साथी उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। जब डेडपूल वॉशरूम से बाहर आता है तो वो घबराकर वनेसा को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आती। इसी बीच डेडपूल को फ्रांसिस का एक मैसेज मिलता है। फ्रांसिस अपना एक झूठा नाम एजैक्स भी यूज करता था और उसी नाम से टेक्स्ट भेजा होता है। मैसेज में लिखा होता है कि अगर तुम वनेसा से दोबारा मिलना चाहते हो तो इस जगह आ जाओ। डेडपूल फौरन घर जाकर अपने सारे वेपन्स उठा लेता है। वो स्टील मैन और उस टीनेज लड़की को भी अपने साथ ले लेता है। फिर वो वही टैक्सी पकड़ता है जिसमें वो पहले भी जा चुका होता है। सब लोग मिलकर उस वॉर यार्ड में पहुंचते हैं जहां फ्रांसिस ने बुलाया होता है, लेकिन यहाँ भी डेडपूल अपना वेपन्स बैग
टैक्सी में भूल जाता है और कहता है कि मेरे पास बस मेरी तलवारें ही हैं। इतने में फ्रांसिस के साथी वहां आ जाते हैं। फ्रांसिस और उसकी साथी ऊपर एक कंटेनर पर खड़े होते हैं। फ्रांसिस अपनी साथी को नीचे भेज देता है और वो तीनों से लड़ना शुरू कर देती है। वो टीनेज लड़की बहुत तेज और ताकतवर होती है और वो भी उससे भिड़ जाती है। दूसरी तरफ स्टील मैन फ्रांसिस के साथियों पर बड़े बड़े टायर उठाकर फेंकने लगता है। तीनों मिलकर जबरदस्त फाइट कर रहे होते हैं। जब डेडपूल देखता है कि उसके साथी बाकी दुश्मनों को संभाल रहे हैं तो वो मौका देखकर सीधा फ्रांसिस तक पहुंच जाता है। डेडपूल और फ्रांसिस के बीच एक भयानक लड़ाई होती है। नीचे फ्रांसिस की साथी स्टील मैन की गर्दन को जोर से पकड़ लेती है। जैसे ही टीनेज लड़की ये देखती है वो अपनी पूरी पावर्स उस पर छोड़ देती है। इससे एक भारी धमाका होता है और पूरा एरिया हिल जाता है। उस वक्त वनेसा भी एक आखिरी चेंबर में बंद होती है जो भी हिलने लगता है। फ्रांसिस नीचे गिर जाता है लेकिन डेडपूल वक्त पर वनेसा को गिरने से बचा लेता है और उसे चेंबर से बाहर निकाल लेता है। इसी दौरान फ्रांसिस फिर से डेडपूल पर हमला कर देता है। डेडपूल अपनी हीलिंग पावर की वजह से दोबारा खड़ा हो जाता है और फ्रांसिस को पकड़ लेता है। फ्रांसिस को जिसने कहा था कि डेडपूल को पावर्स दो, वही पावर्स अब उसके लिए मुसीबत बन जाती हैं। डेडपूल फ्रांसिस को बुरी तरह पीट देता है और उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगता है। डेडपूल चीख कर कहता है कि मेरा चेहरा ठीक कर। फ्रांसिस हंसकर जवाब देता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा चेहरा ठीक कर दूंगा। डेडपूल गुस्से में अपनी छोटी सी गन निकालता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से स्टील मैन की आवाज आती है कि डेडपूल तुम हीरो हो, ऐसा मत करो। लेकिन डेडपूल किसी की नहीं सुनता और फ्रांसिस के चेहरे पर गोली चला देता है। बाहर से स्टील मैन बहुत ताकतवर लगता था लेकिन अंदर से वो काफी कमजोर दिल का था और ये सब देखकर उसे उल्टी आने लगती है। इसके बाद वनेसा डेडपूल के पास आती है और गुस्से में उसे मुक्के मारने लगती है। डेडपूल कहता है कि ठीक है, मुझे मारो, मुझे पता है तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन साथ ही वो कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ जिसे देखने के बाद शायद तुम मुझे कबूल ना करो। वनेसा पूछती है कि क्या चीज है। डेडपूल जवाब देता है कि मेरा मास्क उतारकर खुद देख लो। वनेसा धीरे धीरे उसका मास्क उतारती है जिसके नीचे एक और कवर होता है। जब वो उसे भी हटा देती है तो डेडपूल का असली चेहरा सामने आ जाता है जो बुरी तरह जला हुआ होता है। वनेसा मुस्कुराते हुए कहती है कि इसमें इतनी बुराई क्या है, तेरी आंखें, नाक और मुंह सब ठीक है। हर इंसान की स्किन परफेक्ट नहीं होती और मैं धीरे धीरे इस चेहरे की आदत डाल लूंगी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और खुश हो जाते हैं। इसी के साथ डेडपूल पार्ट 1 का एंड हो जाता है। तो यही था डेडपूल का पहला सफर जहां उसने अपना दुश्मन ढूंढा और वनेसा के लिए लड़ता रहा। हम पार्ट 2 में देखेंगे डेडपूल की नई जंग और नए चैलेंजेस। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ही पार्ट 2 ले आऊंगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।